क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो 3 मैचेस मैंने देखे उनका ब्रीफ करते हैं, आपको रिव्यू करते हैं। तो पहला मैच की बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी और आइप्सविच टाउन के लिए। टाउन का मैच जो हुआ था तो बहुत अच्छा मैच हुआ। मेनली आइप्सविच टाउन जो है 2002 के बाद अब प्रीमियर लीग की फर्स्ट डिवीजन यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम एज ए टीम खेल रही है, तो उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। दूसरी तौर से मैनचेस्टर सिटी प्योर फॉर्म में लग रही है। आपको पता है कि चेल्सी से 2-0 से मैच जीता था और ये वाला भी वैसे ही जीता उन्होंने 4-1 से मैच। शुरुआत करें तो मैच में पहला गोल आइप्सविच सिटी के श्मोडिक्स ने किया, बहुत ही अच्छा गोल था। एकांजी को छकाते हुए उन्होंने एंडरसन की पैरों के बीच में से धीरे से बॉल मार दी और 7वें ही मिनट में पहला गोल हो गया और पहले ही प्रेशर में आ चुकी थी मैनचेस्टर सिटी। लेकिन को पता ही कि मैनचेस्टर सिटी एक बड़ी टीम है और बड़ी टीम ऐसे ज़्यादा प्रेशर में नहीं आती। वहीं पर उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदली और काउंटर अटैक किया और जो प्लेयर थे आगे आने लगे डिफेंसिस की बजाय फॉरवर्ड में आने लगे। ग्वार्डियोला हुए चाहे आपके कोवाचिच हो, सभी आगे आने लगे और डिब्रॉयने भी, और वैसा ही हुआ। और पहला गोल जो था 12वें मिनट में पेनल्टी की मिला सविनियो को। एक बहुत ही गंदा टैकल हुआ, डी के अंदर टैकल हुआ और वो साफ आपको वीएआर की मदद से गोल दे दिया। गोल किया, फिर पेनल्टी आई और पेनल्टी में अर्लिंग हालैंड ने बहुत ही तगड़ा गोल किया तो 12वें मिनट में गोल हो गया। फिर एक और 14वें मिनट में गोल हुआ। इसमें जो गोलकीपर थे आइप्सविच के म्यूरिच, उनकी एरर की वजह से, क्योंकि प्रेशर बहुत डाल रहे थे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर, आगे आ गए थे बहुत, तो उसकी वजह से एरर हुआ और वो बॉल केविन डे ब्रुयने के पास चलेगी। और आपको पता है कि केविन डे ब्रुयने कहाँ छोड़ते हैं ऐसा मौका। 14वें मिनट में 2-1 से लीड कर चुकी थी मैनचेस्टर सिटी। फिर बाद में एक मुझे मैजिशियन दिखा भाई, केडीबी का 16वें मिनट में बहुत ही तगड़ा असिस्ट। गोल से प्यारा तो इतना बढ़िया असिस्ट रहा ना, हाफ लाइन से लेफ्ट फुटेड मारा शॉट उन्होंने केविन डी ब्रुयने ने हलांड को, और हलांड ने बहुत ही अच्छी फिनिश करती हुई हेडर से एक अच्छी पोजीशन ली और लेफ्ट फुटेड से गोल मारकर 3-1 से हाफ टाइम से आगे कर दिया मैनचेस्टर सिटी को। फिर बाद में लेटर ऑन द हाफ 82वें मिनट में मैनचेस्टर सिटी के जो थे हलांड ने हैट्रिक मार दी। उनकी 23वीं हैट्रिक है, देख लीजिए। 24 साल के प्लेयर हैं और 23वीं हैट्रिक है मैनचेस्टर सिटी के लिए। बहुत ही तगड़ा खेला उन्होंने और बहुत ही तगड़ा गोल किया। आउट ऑफ द बॉक्स ये गोल मारा, बहुत ही नज़ाकत भरा और बहुत ही बड़े दिनों बाद इतना प्यारा गोल देखा। कहाँ किससे? हलांड से। अब हलांड बहुत ही तगड़े फॉर्म में लग रहे हैं इस प्रीमियर लीग में, इस सीजन में। पिछले में तो थे नहीं, चार गोल हो गए उनके सिर्फ 2 मैचों में। आर्सेनल की तरह पहले मैच में जब चेल्सी 1 गोल था और यहाँ पर हैट्रिक 3 गोल हुई, तो 4-1 से मैच जीतकर दो में से 2 मैच जीत गई मैनचेस्टर सिटी। अब दूसरे मैच की बात करते हैं। दूसरा मैच बहुत ही शानदार मैच हुआ। थोड़ा सा अनलकी कहूँगा मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हुआ ब्राइटन से। बहुत दोनों तगड़ी टीमें थी, लेकिन मैं थोड़ा सा कहूँगा अनलकी कहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि उनके पास 2-2 गोल हो गए थे। पहला गोल तो रैशफोर्ड से हुआ था, वो ऑफ साइड के चलते डिस अलाउड कर दिया। लेकिन जो दूसरा गोल था वो गर्नाचो ने किया था, लेकिन जर्गजी का एक घुटना लग गया था, उसकी वजह से वो भी डिसअलाउड हो गया। तो 2-2 मौके और एक डैलॉट ने बहुत ही तगड़ा ऑफ द पोस्ट मारा, वो भी गोल नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से किस्मत खराब थी। मैनचेस्टर सिटी ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो कहते हैं ना गोल से ही आपको फर्क पड़ता है, और वो ब्राइटन ने दिखाया। ब्राइटन ने अपना पहला गोल मारा, मिटामो ने बहुत ही अच्छा पास दिया वेलबैक को, और वेलबैक वही है जिन्होंने 10 साल पहले प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जिताई थी मैनचेस्टर सिटी से। तो वेलबैक ने बहुत ही अच्छा फिनिश किया, मिटामो ने असिस्ट दिया, तो 1-0 से आगे निकल गए थे वो ब्राइटन के। लेकिन फिर मैंने कहा ना, बराबरी करने के बहुत चांस रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। रैशफोर्ड का मिला, गर्नाचो का मिला, लेकिन असफल रहे, किस्मत खराब। डैलॉट का मिला और एक डैलॉट ने बहुत ही अच्छा सेव किया था और ऑन द लाइन था, ऑन द लाइन बजाया डैलॉट ने। मेरे ख्याल से अगर मैं हूं ना तो मैं मैन ऑफ द मैच डैलॉट कर देता हूँ, बहुत तगड़ा गले। लेकिन एंड में आते आते 60वें मिनट में बहुत अच्छा गोल किया अमाद डियालो। पहला गोल था उनका इस सीजन का, बहुत ही अच्छा गोल, छकाते हुए डिफेंडर्स को छकाते हुए, 2-3 डिफेंडर को छकाते हुए लेफ्ट पोजीशन में आ गए। बहुत ही अच्छा डिफ्लेक्शन हुई, लेकिन फिर भी गोल तो गोल है। बहुत तगड़ा गोल किया अमाद डियालो ने। तो 1-1 की बराबरी हो गई थी 60वें मिनट में, लेकिन एंड तक सेकंड हाफ जब तक खत्म होता है फिर भी 1-1 की बराबरी होती है, लेकिन 7 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और फिर 92वें मिनट में ऐसा मौका आता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल भी भूल नहीं पाएगी वो मौके को। क्या होता है कि
कॉर्नर मिलता है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग रेंज मारता है ब्राइटन का प्लेयर, वो पोस्ट से टकरा के, पोस्ट से क्या हाथ से टकरा देती है ओनाना के, वो बाहर निकल जाती है, वही कॉर्नर मिलता है भाई। कॉर्नर इतना अच्छा लेता है ना बंदा, कॉर्नर। अब डिफेंडर्स की भी गलती कहूंगा, मार्क नहीं करते पूरे प्लेयर, जिस जिस बंदे पे कॉर्नर आता है सभी उस पर आके चढ़ जाते हैं, और पेड्रो खाली रह जाता है। तो पेड्रो को देखे बिना, वो अकेला था वहां से, पेड्रो हेडर मारता है, और क्या कर सकते हैं ओनाना, ओनाना क्या कर सकते हैं भाई, इतना खाली, अकेला खाली था और वो गोल मार दिया। और वहीं पर 2-1 से बहुत तगड़ा छीन लिया, एक तरह से ड्रॉ छीन लिया ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुंह से। तो 2-1 से यहाँ से जीत गया। एरिक टेन हैग को बहुत क्या कहूँगा, हौसला ही दे सकूंगा उनको, और तो क्या है, इतना तगड़ा, इतना टफ मैच के लिए। और तीसरा मैच हुआ, वो मैंने सिर्फ हाईलाइट्स ही देखी, आर्सेनल आर्सेनल की हुई एस्टन विला से, बहुत अच्छा मैच हुआ वो भी। अगर हम बात करूँगा, दोनों टीमें बराबरी की लग रही थी, ये पहले हाफ तक 0-0 रहा। एस्टन वहां से एस्टन विला काउंटर अटैक करती, फिर वहां से आर्सेनल काउंटर अटैक करती, दोनों बराबरी की टीम लग रही थी। होम टाउन में खेल रही थी ब्राइटन, लेकिन जो थे एमी मार्टिनेस ने पहला सेव बहुत ही अच्छा किया, साका का सेव आता है 7वें ही मिनट में, बहुत ही अच्छा लेफ्ट फुटेड शॉट खेलते हैं, लेकिन एमियो मार्टिनेस अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए हाथ लग जाता है उनका, और वो कॉर्नर चली जाती है। तो एक दो चांस और मिलते हैं आर्सेनल को, लेकिन वहाँ पर दीवार है, एमी मार्टिनेस बचा देते हैं, लेकिन वो कब तक बचाएंगे। फिर मिकेल आर्टेटा एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, त्रोसाद को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो त्रोसाद के सब्स्टिट्यूट होने के 2 मिनट बाद ही बहुत ही अच्छा गोल कर देते हैं त्रोसाद। उनको पास मिलता है और पास से वो गोल में तब्दील करते हैं। बेस्ट फिनिशिंग लगी इनकी त्रोसाद की, सीधा आया और सीधा गोल, इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। तो 1-0 से आगे हो जाती आर्सेनल, और एंड में आते आते 82वें मिनट में साका का एक बहुत ही अच्छा पास कह लीजिए, बहुत ही अच्छा ड्रिबलिंग कह लीजिए, मिलती है थॉमस पैट्रे को। थॉमस पैट्रे ने 82वें मिनट में गोल कर वहाँ से सारी उम्मीदें जो ब्राइटन की तोड़ देते हैं, और 2-0 से जीत जाती हैं यहाँ पर आर्सेनल भी। तो ये 3 मैच देखे, अच्छे लगे। थोड़ा सा मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ख़राब लगा, उसका रिजल्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वो मेरे ख्याल से अगर बराबरी में हो जाता तो अच्छा रहता। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।